पवित्र शास्त्रों की बुनियादी तालीम। जगतों की शुरुआती के बाद पहले ईश्वर मौजूद हुंदो। दुनिया की शुरुआती में कोई भी इंसान को ना तो जानवर हुंदा, ना समुद्र हुंदो, ना वण हुंदा, ना सूरज और न का दूसरी का चीज हुंदी। सिर्फ ईश्वर मौजूद हुंदो। ईश्वर दुनिया की हर चीज ठास। मिसाल तौर सूरज, चंद्र, आकाश और धरती ठास। पवित्र शास्त्रों के जरिए ईश्वर बातें कर दो हैगा। पवित्र शास्त्रों के जरिए ईश्वर हमारे बातें कर दो है। पवित्र शास्त्र हमाको ईश्वरों का बारे में समझा से। ईश्वर सब इंसाना दे प्रेम कर दो है। पवित्र शास्त्र हमाको खुशी और शांति पैदा करवा को रस्तो दिखा दो है। सब कुछ पवित्र शास्त्रों दे बतारो जान दो है। भगवान सब कुछ ठास हैगा। भगवान हर किस्मों का वर्ण और जानवर पैदा कर सेगा। हर एक चीज जो भी वो ठास है वह भली थी। भगवान इंसानों को भी ठास। ईश्वर इंसानों को उन सब चीजों को मालक बना सूंदी। आदम और हवा नाफरमानी कर। पहलो इंसान आदम और हवा पुकार रा गवा। वे बाग अदन में बहुत खुश रहंदा हुंदा। भगवान उना को एक हुक्म दी सूंदी तो तमी बागों को हर एक में वो खा सकता हो। पूरा नाफरमानियों के करे वे पाप और डोह करन पूरा के करे ईश्वर उना को सजा दीस और बागो दे बाहर काट दीस। पूरो वक्तों दे लगा के सभी इंसान दुख, बीमारी और मौती को शिकार बन गवा। मगर ईश्वर पछे भी इंसाना दे प्रेम करवा लगरो और वरी इंसाना को आपो कने ल्यावा को मनसूबो तैयार कर। काइन आपो का भाइयों को मार दीस। आदम और हवा उना की सारी औलाद भगवानों दे अलग होगी। काइन और हाबिल आदम और हवा का बड़ा था। काइन आपो का भाई हाबिलो दे नफरत कर दो तो उरो करे वो आपो का भाई हाबिलो को मार दीस। जो को पाप और डोह या बुराई आदम और हवा कर सूंदी वह अब बड़ी औलादों में आ गई है। उरा के करे हमी सब पाप और डोह कर रहा और सजा के लायक होगा। संत नोह जबरी बेड़ी ठास। आदमों की औलाद पाप और डोह में वधदी गई। ईश्वर उना को पानियों का एक बड़ा तूफानों के जरिए सजा देवा को फैसलो कर। उना दिना में रुको संत नो ईश्वरों का हुक्मा में चल दो तो ईश्वर संत नो को एक बड़ी बेड़ी छावा को हुक्म दीस त जैसे वो तूफानों दे बच जावे। जब बेड़ी ठेके तैयार हो गई तो संत नो और आपो का घरों का आदमी बेड़ियों के माई गवा। आदमी संत नो दे शुरू दे ठटोलियो करदा हुंदा। काकुरोत उना को नो की बाती में यकीन कोना करन पी त ईश्वर उना को तूफानों दे डुबो के बर्बाद कर दी। भगवान तूफानों दे संत नो को खानदान बचास। बहुत जोर दे बरसात आवा लगरी और बड़ी ओढ़ पड़ गई। सब जेको जमीनी में हुंदो डूब के बर्बाद हो गो। जेके आदमी बेड़ियों के बाहर हुंदा वे भी सब डूब के मर गा। काकुरो तो ईश्वरों में विश्वास को न ल्यानती। रुको संत नो आपो को खानदान बच गो। काकुरोत वे ईश्वरों में विश्वास ल्यानती और ईश्वरों का हुक्मा में चलता हुंदा। जब तूफान बंद हो गो, पानी सूख गो तो आकाशों में तीर कमान देखवा में आ रही।
वो भगवानों की तरफा एक वायदा को निशान हूंदो त वरी दोबारा इंसानों को पानियों का तूफानों दे बर्बाद न करसी। संत इजाक इब्राहिम और सारा को बढ़ो तो संत इब्राहिम संत नूह का कबीला में तो वो रास्तबाज तो संत इब्राहिम और आपो की ग्यारी सारा दो ही बहुत डोकरा हो गवाता। मगर जैसे तो ईश्वर उना दे वायदो करस्ती जैसे सारा के बड़ो हुरो उरो को नाव इजाक धरस। भगवान वायदो करस्ता इजाको का नस्लों में एक मुक्तिदाता आसी जेको आदमिया को पाप और डोहा दे मुक्ति देसी। वो मुक्तिदाता प्रभु यसु है। भगवान संत मूसा को 10 हुक्म दीस। संत मूसा इब्राहिम और इजाको का कबीला में तो संत मूसा ईश्वरों दे विश्वास राख दो तो भगवान मूसा को जबलों में जावा तानी कैस वहाँ ईश्वर मूसा को 10 हुक्म दीस। संत मूसा जबलों दे नीचे उतर के आरो और वो 10 हुक्म आदमिया को दीस। ईश्वर कैस्त सभी आदमिया को मेरा 10 हुक्म मानना ही। ईश्वर हमरे ताणी 10 हुक्म दीस। वे हुक्म जेको ईश्वर संत मूसा को दीस उना में कुछ ये ही ईश्वर कैस्त मूर्ति पूजा या किरा दूसरी चीजी की भक्ति मत करियो। ईश्वरों की महिमा के करे आचरों के दिन काम काज मत करियो। ईश्वरों की भक्ति करियो। बाल बच्चा आपो का माता पिता को कैरो माने और कदे भी कूड़ न बोले। किरो को खून मत करियो। किरो की चोरी मत करियो और पराई पराई चीजी पे लालच मत करियो। पाप और डोह के करे बलिदान करोगो। भगवानों का कानूनों को तोड़वो पाप और डोह है। पर हमी सभी भगवानों को कानून तोड़ रहा हूँ। ईश्वर जान दो है तो हमी का करदा हूँ। पर ईश्वर तो भी हमारे प्रेम कर दो है। पाप और डोह की मजूरी मौत है। संत मूसा का जमाना में इंसाना के सवाय घेटा को बलिदान करो जांदो हुंदो। आज हमा को उरो की जरूरत ना है। काकुरो तो प्रभु यसु आप ईश्वरों को घेटा होके बलिदान हो चुकरो है। वो हमरे करे पाप और डोहा की सजा के करे सूलियों में आपो को प्राण दे दी से। ईश्वरों को दूत यूसुफ और मरीमी कने आरो। बहुत अरसा के बाद दूत कुंवारी किनिया मरीमी कने आरो और कैस्त ईश्वरों की पवित्र आत्मा की कुदरती दे तेरे बड़ो होसी। तू आप नाउ यसु धरी वो मुक्तिदाता होसी। दूत यूसुफो कने भी आरो जिरो की सगाई माता मरीमी दे हुरी थी। दूत यूसुफो को कैस त तू मरीमी को छोड़ के मत जाई। यो बाल बच्चा ईश्वरों की तरफी दे है। दूत खुशियों की खबर दीस त यसु जन्म ली से। यूसुफ और मरीम बैतलम नाव शहरों में गवा और यसुओं का जन्मों को वक्त आ गवो तो आहुरियों में जन्म लीस। धराड़ा को पूरा रात दूता को एक लश्कर देखवा में आरो और उना को कैस्त तिमरे ताणी बैतलम नाव का शहरों में एक मुक्तिदाता जन्म ली से। धराड़ जल्दी जल्दी बैतलम नाव का शहरों की तरफ चला गवा और यसुओं का दर्शन करके नमस्कार करन। प्रभु यसु पूरो जगतों में ईश्वरों का वायदा को पूरो करवा ताणी आरो जेको यो आदमिया दे करस्ती। प्रभु यसु सुञाणप और कुदरती में वधदो गयो। जद यसु 12 साली को हुरोत धर्मी अगवाना दे सवाल जवाब करस। वो ईश्वरों का बारा में सुना सकदो तो काकुरोत वो ईश्वरों को
बड़ो तो जद यसु 30 साली को हो तब वो आदमिया को तालीम देवा लगरो। पछे ईश्वर कैस्ट यो मेरो प्यारो बड़ो है, इरो की सुनो। बहुत आदमी इरो पे विश्वास ल्यान। चमत्कार करवा दे, यसु में ईश्वरी ताकत जाहिर हो रही। प्रभु यसु पानियों में चल रो, वो एक मुरी किनिया को जिंदी करस। यसु एक आंधिया की आंखें खोलस त जैसे वो देख सके। भूत भी हुक्म मान दाता। जद आदमी यसुओ का चमत्कार देखन त आपो का चेला हो गवा और उरो के भेड़े चलवा लग रहा। बेडोही यसु दुख देखस। हजारे आदमी आपो का चेला हो गवा। वे प्रभु यसुओ को आपो को बादशाह ठावो चाहता था, पर यसु इरा दुनिया को बादशाह बणुओ ना चाहतो तो यहूदी अगवान यानी पंच यसुओ को जाति में लेके आ रहा। सिपाही यसुओ के कोड़ा ठोकन, मोडा में थूकन, ठटोलियों करन। वे कांटा को ताज ठान उरो का माथा में धरन, तो भी यसु ना उना दे मुकाबलो करस, ना वरी हांदे भागवा की कोशिश करस। काकरो तो यसु या सजा दूसरा का पापा और डोहा ताणी सहर रो तो। हमरा पाप और डोहा ताणी यसुओ को रत बगारो गो। सिपाही प्रभु यसुओ को बड़ा कोका लगा के सूलियों में टंगा दीन। उरो को रत बगवा लगरो और वो मर गो। एक सिपाही बड़ा आवाजों दे चिल्ला के कैस्त, बेशक यो भगवानों को बड़ो तो। प्रभु यसुओ का मर्रा के बाद उरो का दोस्त लाशी को सूलिया दे उतार के कफनों में वेहड़ के कब्री में धरन और कब्री का मोडा में एक बड़ो पत्थर दे दीन। यसुओ का जिंदा हुआ दे मोती की हार होगी। 3 दिना के बाद उरो का साथी कब्री में आ रहा। वे देखन त बड़ो पत्थर एक पासा में पेड़ो है और कब्र खाली है, बल्कि यानी सिर्फ कफन यहाँ पेड़ो है। यसुओ की लाश यहाँ ना है। ईश्वरों का दूत उना आदमिया को सुनान त यसु यहाँ कोना और जी उठरो है। पछे उना को याद आ गयो त यसु कैस हुंदी त मैं तीसरे दिन जिंदो हो जासू। बहुत आदमी जिंदा यसुओ का दर्शन करन। प्रभु यसुओ को तोमा नाव को एक चेलो कैस्त जेस्ताई में उरो का हाथा में किला का निशान ना देखसूं और किला का निशाना में आपो की अंगलियों ना नाकसूं, तेस्ताई असली ना मानसूं। तब वो वाकई के जी उठरो है। पछे यसु तोमा को दर्शन दीस और आपो का जख्म दिखास। पछे तोमा मानस, प्रभु चाहंदो है त हमी बे बिना देख रे उरो में विश्वास ल्यासा। यसुओ को आकाशो भणी जाओ। यसुओ का जी उठरा के 40 दिना के बाद वो आपो का चेला को एक जबलों में ले गवो और वो केस्त अब मैं आकाशों में चलो जासूं। मेरा जारा के बाद तमी आदमिया को बतायो त मकू उना का पाप और डोहा की सजा ताणी सूलियों में मारो गो। को भी मेरो हुक्म मान दो है, उरो को माफ करो जासी। वो आकाशों में मेरे भेड़े रहसी। पछे वे यसुओ को आकाशों में जांदे देखन। सूलियों में बलिदान हुआ के कारण हमाको मुक्ति मिल रही। सूली हमाको यसुओ की मौती की याद दिखाती है। प्रभु यसु कदे भी पाप और डोह ना कर से। यसु हमरे करे पाप और डोहा की करे मौत कबूल करस। वो दूसरा का पाप और डोहा की
सजा बर्दाश्त कर। यही एक बलिदान है जिरो दे ईश्वर राजी है। जब हमी पाप और दोहा को इकरार करता हूँ और यीशु में विश्वास लांदो है तो हमरा पाप और दोह माफ हो जांदा ही। तमी जिंदगियों में कौन सो रस्तो चुकदा हो? प्रभु यीशु दो रास्ता को जिक्र कर से, एक चौड़ो और दूसरो छोड़ो। चौड़ो रास्तो बुराया को है तो भी हर आदमी पूरो में चलवा तानी तैयार है। काकरो त वो सवलो है पर बर्बादियो भणी जांदो है। जेको भी आदमी यीशु में विश्वास लांदो है और उरो का हुक्मा में चलदो है तब वो चौड़ा रास्ता को छोड़ के सोड़ा रास्ता में चलवो शुरू कर देंदो है। का तमी प्रभु यीशु में विश्वास लावो चाहता हो? हर एक आदमियों को आपो ताणी फैसलो करवो है तब वो चौड़ो रास्तो चुकदो है या सोड़ो रास्तो। भगवानों का खानदानों में हर कौम शामिल है। जब यीशु बलिदान हुरो तो तब ईश्वर इंसाना का पाप और दोहा के करे जानवरा को बलिदान करवा को सिलसिलो बंद कर दीस। ईश्वर एक नवो दर खोल दीस जैसे इंसान ईश्वरों ताई पहुंच जाए। भगवान चाहतो है तो हर कौम और कबीला का आदमी इरो रास्ता में चले। का तमी ईश्वरों का खानदानों में शामिल हो चाहता हो? जब हमी ईश्वर पिता को पुकारदा हूँ तब वो हमाकू आपो का बाल बच्चा होवा को हक देंदो है। ईश्वरों की पवित्र आत्मा दे नवो जन्म मिलदो है। प्रभु यीशु एक धर्मी अगवान निकोदेमुसो को समझास्त ईश्वरों का राजो ताणी नवो जन्म लेवा की जरूरत है। सिर्फ ईश्वरों की पवित्र आत्मा ई हमा को तब्दील करके नवो जन्म देंदो है। हमी आपो को आप तब्दील कर कोना सका। काकरोत हमी पापी और डोही हूँ जबकि हमी पाप और डोहा दे पछतावा तब पाप और डोह माफ हो जाता ही। पछे पवित्र आत्मा हमा में रहंदी है। पवित्र आत्मा हमा को ताकत देंदी है। प्रभु यीशु सूलियों में मरगो वरी जिंदो होगो और आकाशों में चढ़गो। उरा के बाद यीशु का चेला एक जगह भेड़ा होके प्रार्थना करवा लग रहा हुंदा और एकदम पवित्र आत्मा उना पे हर एक को में उतरो और उना को ताकत दीस। उरा के करे तो वो दूसरा को यीशु का बारे में बतावे। पवित्र आत्मा उना को ईश्वरों का पवित्र शास्त्रों को समझवा में मदद कर दो है। जबकि तमी प्रभु यीशु को मुक्तिदाता कबूल कर ली ना हो तो ईश्वर तमाकू पवित्र आत्मा देसी। रोशनियों में यीशु के भेड़े चलता रहो। रोशनियों में यीशु के भेड़े चलता रहो। प्रभु यीशु में विश्वास राखरा के पहले हमी आत्मिक तौर ऊंधाइयों में चलता होसा। जब हमी पाप और डोह करता होसा कोई भी हमरो मददगार ना हुंदो तो पर प्रभु यीशु को मुक्तिदाता कबूल करवा के बाद हमी यीशु की रोशनियों में चलता हूँ और पवित्र आत्मा हमेशा हमाकू ईश्वरों को रस्तो दिखा से। भगवानों दे प्रेम राख दाओ या दुनिया दे। भगवान सुना दो है तो विश्वासी प्राणी खराब आदतें छोड़ देवे और जगतों की चीजी दे प्रेम ना रखें। एक विश्वासी आदमी आकाशों की चीजी भणी ध्यान धर दो है। वो ईश्वरों का दिखारा रास्ता में चल दो है और इतरोत शुक्रगुजार है जो ईश्वर उरो का सब पाप और डो माफ कर दे दो है। फिर भी विश्वासी आदमियों को बुछड़ाई, झगड़ो, झेड़ो, झगड़ो, चोरी और मूर्तियां की पूजा या कब्री की पूजा न करो खपे।
एक विश्वासी खानदान आप तो में प्रेम राख दो है। एक विश्वासी खानदानों को ईश्वरों का पवित्र शास्त्रों का कानूनों मुजब रहवो खपे। पवित्र शास्त्रों का विश्वासी मुर्स रुको आपो की घ्यारिया दे प्रेम राख दो है और विश्वासी घ्यारी आपो का मुर्सों की इज्जत करे। घ्यारी और मुर्स एक दूसरा की मदद करें और आपो का बाल बच्चा की संभाल आप तो में मिलके करें। उनाकू प्रभु यीशु का बारा में तालीम त जैसे वे यीशु की शायदी दूसरा आदमिया में दे सकें। आपो का पाड़ेसरिया और दुश्मना दे प्रेम करो। ईश्वर हमरे जरिए दूसरा दे प्रेम कर दो है। हम ही आपो को आप खाली कर देंदा हूँ त ईश्वरों को प्रेम हमा में आ जांदो है। त पछे ईश्वर हमरे जरिए दूसरा दे प्रेम कर दो है। काकरो त आपो की तरफा हम ही प्रेम को न कर सका। प्रेम करवो दूसरा पे मेहरबान होवो है। उरा के करे विश्वासी आपो का पाड़ेसरिया और दुश्मना दे सही सलूक करें। उना पे थोड़ा करे और दूसरा को आपो दे भलो समझे। मूर्तियों की पूजा और कब्री की पूजा खत्म करो। जादूगरी, तावीज, मूर्तियों की पूजा और कब्री की पूजा को भी फायदो ना है। पगा पे भी विश्वास मत करो। ईश्वर इना सबा दे ताकतियालो है। सभी चीजों को छोड़ के ईश्वर पर विश्वास राखो। वो सब कुछ कर सकदो है। प्रभु यीशु कहंदो है तमी दूसरा मालका की सेवा को ना कर सकता हो। बीमारी, मुसीबत, दुख, तकलीफी में विश्वासो दे रुको ईश्वरों दे प्रार्थना मांगो। सब कुछ ईश्वरों का हाथा में है। प्रभु यीशु का नाम दे जिन भूत भागदा ही। एक आदमी जिन भूता का कब्जा में हूं दो मगर यीशु जिन भूता को दड़को दे के उरो में काट दीस। पछे यीशु उरो आदमियों को कैस्त आपो का आदमिया में वापस जा और उना को सुनात ईश्वर तेरे ताणी कौन सो बड़ो काम कर से। प्रभु जिन भूता और तमाम शैतानी ताकती दे अधिक ताकत राख दो है। वे प्रभु यीशु का नाम दे डरदियो ही और भाग जांदियो ही। उरा के करे जद भी जिन भूत तमाकू तंग करे त यीशु का नाम में उना को मार के भगाओ। त ईश्वरों का नाम का वाखाणी होवे। काकुरोत जिन भूत भी यीशु को हुक्म मानता ही। ईश्वर हमारी हर जरूरतें पूरी कर दो है। शैतानों को मकसद है त इंसान सिर्फ दुनियावी चीजी में मगन रहे। मिसाल औरत, धन दौलत और जमीन सवाए ईश्वरों की दूसरी चीजी का बारा में फिक्र करो और सोचो जैसे ईश्वरों को छोड़ दे वो है। उरा के करे विश्वासी आदमी शैतानों की बात को ना सुने और आप आजमाइशी में को ना पड़े। काकुरोत वे जानदा ही तब प्रभु यीशु उना की हर एक जरूरत पूरी कर दो है। जिरा के करे हमी पाप और डोहा दे पछतासा तो ईश्वर माफ कर दो है। प्रभु यीशु एक मिसाल देंदे केस्त एक नौजवान बड़ो आपो का बापो को दिनों धन दौलती को हिस्सो ऐश व अशरती में खत्म कर दीस। जब पैसा खत्म हो गया तब उरो को एहसास उरो और वापस आपो का बापू कने गवो और आपो का पाप और डोहा को इकरार कर और माफी मांग के कैस्त मैं उरा के लायक ना हूँ तो तेरो बड़ो को हूँ। पछे बापू उरो को माफ कर दीस और आपो का परिवारों में शामिल कर दीस। जैसे कि हमी शर्मता होके प्रभु यीशु के सामने आपो का पापा और डोहा को इकरार करा।
तब वो हमाकू माफ कर देंदो है। प्रभु यसु बीमारा को चंगो भलो कर दो है। हर एक आदमी बीमार हो सकदो है। आदमी उरा के करे बीमार हो सकता ही जो वे आपो का बदनों की सही नमूना दे हिफाजत न करें। कदे कदे शैतानों का रास्ता में चल रहा दे बीमारी आ सकती है। जब तमी बीमार हो त सही डॉक्टरों कने या अस्पताल में जाओ। काकरो त ईश्वर उना के वसीले ठीक करवो चाहतो है। किरो जट डॉक्टरों कने या पीरा फकीरा कने मत जाओ। जब भी तमी बीमार हो त यसुओ दे प्रार्थना करो। किरो भी जादूगर या मुरा आदमियों की आत्मा दे मदद मत मांगो। प्रभु यसु बीमारा की प्रार्थना सुन दो है और चंगो भलो कर दो है। भगवानों पे विश्वास लावाला हमेशा स्वर्गों में रहसी। जिरो आदमियों को विश्वास प्रभु यीशु पे है वो मरवा के बाद आकाशों में यानी स्वर्गों में जासी। कैसे तो यीशु उना का पाप और धो छोड़ से। कोई भी आदमी यीशु पे विश्वास ना ल्यान्दो है मौती के बाद समझ आप आत्मा नरकों की अग्नियों में सजा भोगसी। कैसे तो वो पाप और डोह की हालती में मुरो है। मर्रा के बाद तमी क्या जासियो। जद भी यसु तमाकू नव आदमी ठास है और तुम्हारा पाप और डोह आपो पे उठा लीस है तब पछे तमाकू डर करवा की का भी जरूरत ना है। कैसे तो विश्वास लियावाड़ा डरदा को नहीं। विश्वासी यीशु का बदनों का हिस्सा ही। हमरा बदनों का हिस्सा आपो आपो को काम करता ही। आंख देखवा को काम, मोडो बोलवा को काम और खावा को और कान सुनवा को। हर हिस्सा को काम धार धार है। किरो को थोड़ो किरो को बहुत। जैसे कि एक हिस्सा में दुख होंदो है तो सारा बदनों में दुख होंदो है। हर एक विश्वासी आदमी बदनों का एक हिस्सा जैसो है। हर विश्वासी आदमियों को आपो आपो को काम करवो है। मिसाल तौर प्रचारों को काम, भजन गावो और सेवा करवा को काम पर हर विश्वासियों को प्रभु यीशु काणी काम करवो है। ऐसे जो मरवो पड़े तो मर भी जाओ है। विश्वासी आदमी सब भेड़े की रुफाकत और भक्ति करता है। विश्वासिया ताणी सही है तब वे भक्ति भेड़े मिलके करें और प्रार्थना करें और भजन गाएं और ईश्वरों का वचन सीखें। भगवानों का कामो ताणी धर्म दान देवें। घटों में घट हफ्ता में एक दिन सब मिलके भक्ति करें और हर रोज घरों में प्रार्थना करें। प्रभुओं का भोजनों में शरीक होके विश्वासी मंडलियों की रुफाकती को सबूत देवें। प्रभु यीशु अदालत करवातानी वरी वापस आसी। प्रभु यीशु वरी वापस आ रहे है। आदमी को ना जाने त ऐसे कद होसी। हमाकू यीशु की आजिया तानी हर वक्त तैयार होवो खपे। पछे यीशु आपो का चेला को कैस्त पछे यीशु आपो का चेला को कैस्त मेरा बापुओं का घरों में बहुत दूसरा भी घर ही मैं जान दो उरा के करे तिमरे ताणी जगह तैयार करूं और आके तिमा को मेरे भेड़े ले चलूं त जैसे जत्ती मैं हूँ तमी भी यहाँ रहो। जैसे के आज प्रभु यीशु आ जावे त का तमी उरो के भेड़े जावा में तैयार हो। हर विश्वासी आदमी आत्मिक फल हासिल कर दो है। हमी फल देवाला वणों में फल देवा की इच्छा राखदा हूँ। पवित्र शास्त्र कहंदोत जेको टारी मेवो ना देंदी है
उराकू वड के झक्की में उछल रो जासी। प्रभु यसु भी एक विश्वासी आदमियों का सही मेवा की उम्मीद राख दो है। पवित्र आत्मा तिमरी जिंदगियों में खुशी, भलाई, मदद करवा की ख्वाहिश, ईमानदारी और पवित्रताई ल्यावा ताणी काम कर दो है। कोई भी आदमी यीशु में विश्वास ल्यान दो है सो सही में वो पकड़ सी। कोई भी तमी सीख रहा हो दूसरा को बताओ। प्रभु यीशु को यो काम है त विश्वासी आदमी गैर विश्वासिया को मेरा बारा में सुनाए त कोई भी आपो का पापा और डोहा को इकरार कर दो है और मोह में विश्वास ल्यान दो है, उरो का पाप और डोह माफ हो जाता ही और उरो को नव जीवन मिल दो है। इरा तस्वीरी में हमी एक ऐसा आदमियों को देखता हूँ जैसे के प्रभु यीशु का हुक्मा में अमल कर रहे है। का तमी भी दूसरा को प्रभु यीशु का बारा में सुना रहा हो।